ज्ञान उनके हृदय में जाकर विराजित हो। वैराग्य को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वैराग्य धारण करके हम संसार को त्याग दें, ऐसी भावना से आप संसार को त्याग नहीं सकते। संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक वृक्ष है बहुत सुंदर सा, बड़ा घनघोर है, और उस वृक्ष में फल लगे हुए हैं। फल जब परिपक्व हो जाता है ना, तो अपने आप वृक्ष को छोड़ देता है जब पक जाता है। उसी प्रकार जब हमारी भक्ति फलवती होती है, परिपक्व होती है, पक जाती है, तो संसार मोह माया रूपी वृक्ष को स्वतः ही छोड़ देती है। भक्तिष्वतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विरास्यत। भक्तिष्वतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विरास्यत। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर बदन्ति। भक्तिषु तौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विराजित। तो आज श्री नारद ने एक प्रश्न किया सनकादिकों से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से, कि भगवान मैंने सुना है कि जो ये श्रीमद् भागवत है इससे पापी जन भी तर जाते हैं, एक कल्याण करने वाली है, बिल्कुल तर जाते हैं। और एक प्रकार का पापी नहीं, पांच प्रकार के पापियों को भी एक पावन बना देती है। ये पतितों का भी उद्धार करने वाली है। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारतः विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई कैसा भी क्रूर हो, कपटी हो, कुटिल हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लंपट हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता हो, ऐसे मानव भी कथा को सुनकर के अपना कल्याण करते हैं। कहा महाराज मैंने एक दो प्रकार के पापी तो देखे हैं, लेकिन 5 प्रकार के पापी, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। 5 प्रकार का पापी कौन है? जो ब्रह्मघाती है, ब्रह्मगणश्चैव, जो नास्तिक है, गौघाती है, गौघनश्चैव, स्वर्ण तेई चा मद्यपः, स्वर्ण को चुराने वाला है, मदिरा का पान करने वाला है, और जो सत्संग ना करने वाला है। ऐसे मानव भी केवल कथा में आकर बैठ जाएं, इतने में ही उनका उद्धार
कथा रूपी गंगा कर देती है। भगवान मात्र इतना कहते हैं कि आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, कथा में आकर के केवल आपको बैठना है। और जिस समय आप घर में बैठे बैठे विचार करते हैं ना कि महावीर मठ पर कथा चल रही है, हमको जाना है, भागवत कथा को सुनना है, बस इतना आपने सोचा कि वहां सोचते ही आपके हृदय में भगवान का प्राकट्य हो गया और आकर के फिर आप यहां पर बैठ जाइए। फिर टेढ़ी टांग वाला ऐसा जादू करता है कि कुछ पूछो ही मत। यहां पर जितने भी बैठे हैं, अच्छा ईमानदारी से बताना, आप लोगों को कोई चिंता है क्या? कोई समस्या, दुख? इस समय अभी आपको कोई दुख है, कोई चिंता है? नहीं है ना। एक कथा की महिमा है। जितने समय तक हम कथा में भगवान के समीपस्थ होते हैं, उपसमीपे इति वाशः, उपवास। जन्माष्टमी व्रत रखते हैं ना, हम उपवास करते हैं ना, तो उपवास का तात्पर्य हम भूखे रह करके भगवान का भजन ना करें, संसार के कार्यों में उलझे रहे, ये नहीं है। उपवास का तात्पर्य है कि हम भगवान के समीप रहें, हमारा हृदय भगवान के चरणार बिंदों में, अंतःकरण भगवान को पुकारे। व्रत करिए आप अनिंदा का, व्रत करिए आप मौन का, कि आज हम मौन व्रत धारण करेंगे, आज हम किसी की निंदा बुराई चुगली नहीं करेंगे। कभी कभी ये व्रत भी रखना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारा उपवास तो है, लेकिन हम भगवान के कितने समीप हैं? क्या भगवान का हमारे अंतःकरण में वास है या नहीं, ये भी जानने योग्य है। क्योंकि भगवान की कृपा हमारे ऊपर नित्य क्षण क्षण प्रतिक्षण बरस रही है, पल पल भगवान कृपा कर रहा है। अनुभव कब होगा? जब आप भगवान के समीप होंगे। जैसे एक कथा भी एक औषधि है। आपको बुखार आ गया हो, डॉक्टर के पास जाकर के आप दवाई लाएं, उसको टेबल पर रख दें और उस दवाई को हल्दी, कुमकुम, चावल लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और प्रार्थना करें कि हे दवाई मैया, मेरा बुखार ठीक हो जाए, और खाएं मत। तो क्या ठीक हो जाएंगे? ईमानदारी से बताना। जब तक आप दवा को खाएंगे नहीं, वो अंदर नहीं जाएगी, तब तक आपका ज्वर ठीक होने वाला नहीं है। संसार रूपी मोह माया रूपी जो ज्वर है, उसको हटाने हेतु श्रीमद्भागवत कथा ही औषधि है। जब तक आप सुन करके हृदय में हृदंगम नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। पहले हम श्रवण करें, फिर हम चिंतन करें, फिर हम अमल करें। कोई कैसा हो, पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो, पापाचार जिसकी इंद्रियों में समा गया हो, मृत्यु होने के बाद कोई प्रेत भी बन जाए और उसके नाम से भी यदि हम भागवत कराते हैं, तो भी ये कल्याणकारी है, मुक्ति प्रदान करने वाली है, मोक्ष को देने वाली है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूति पत्तन मुत्तमम्
अति वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः सत्य सत्य कर्म तत्परः। भगवान श्री सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, श्री नारद, मैं आपको कुछ दृष्टांत स्वरूप में बताता हूं कि भगवन्यमयी गाथा कल्याण करने वाली कैसे है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तन मुत्तमम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। बहुत सुंदर तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, रमणीय नगर है, बहुत सुंदर है, जहां संभ्रांत लोग निवास करते हैं। एक ब्राह्मण आत्मदेव नामक जहां रहते हैं। आत्मदेव का सात्विक भाव है आत्मा में देवत्व को निहार लेना। जिसने अपनी आत्मा को देवालय बना लिया हो, ऐसे आत्मदेव मितव्ययी हैं, मितभाषी हैं, भगवान का भजन पूजन करते हैं। ठीक विपरीत ही उनकी भार्या हैं, नाम है धुंधली देवी। बड़ी कर्कश वाणी है, बोलती है तो लगता है कि मिर्च छिड़क दी हो। कुछ कुछ माताएं होती हैं बड़ा प्यारा बोलती हैं, लगता है बस सुनते जाइए सुनते जाइए। कुछ बड़ा कर्कश वाणी में बोलती हैं, बड़ी तीखी आवाज होती है। वो तो बाहर की बातें हैं, यहाँ की माताएं बड़ी सीधी सादी हैं। और शांति से भी आप लोग बैठे रहते हो, शांति के साथ शांति का परिचय देते हो। जैसा नाम वैसा गुण, धुंधली देवी। आत्मदेव जाते हैं यजमानों के घर पूजन पाठ कराने के लिए कि भार्या का काम है धुंधली देवी का नुक्ताचीनी करना, इसकी बुराई करना, कभी पड़ोसी में झगड़ा करा देना, एक ही काम है। शाम के समय जिस समय आत्मदेव आते हैं ना लौट करके यजमानों के घर से पूजन पाठ करा के, तो ऐसे हाथ जोड़ करके स्वागत करती है कि मानो सती अनसुईया के बाद बस इन्हीं का नंबर। ठीक है, पत्नी सम्मान करती है तो पति की दृष्टि में भी पत्नी के लिए सम्मान है। सब पाया आत्मदेव ने, मान सम्मान वैभव प्रतिष्ठा पद, लेकिन संतान नहीं है। थोड़ी मन में गलानी हुई। आत्मदेव के घर में तुलसी का बिरबा है, गौ सेवा भी होती है, और अब तो पड़ोसियों का आना जाना भी शुरू हो गया। पड़ोसी आपको अच्छे मिल जाएं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझना, वरना ऐसे ऐसे पड़ोसी मिलते हैं, कहते हैं कि हमारे घर के दरवाजे के सामने भले एक कुआं खुदे, पड़ोसी के घर के सामने तो दो दो खुदने चाहिए। मेरी एक आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी की तो दोनों ही जानी चाहिए। ऐसे ऐसे पड़ोसी मिल जाते हैं। आज हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, आज हम पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। अपने आप से व्यक्ति दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से व्यक्ति दुखी है। पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। अरे आत्मदेव, ये जो गाय है ना, इसकी बच्चा बच्चिया कुछ नहीं है। आत्मदेव ने कहा, महाराज सेवा तो अपने हाथ से करता हूं, पता नहीं ये बांझ हो गई है। मुझे लगता है कि आपके जो पितृदेव है ना, वो प्रसन्न नहीं है, आपके यहां संतान नहीं है ना,
तुलसी का बिरबा है तो वह हरा भरा नहीं होता है, सूख जाता है। वो भी पूछना प्रारंभ कर दिया, ये तुलसी हरी भरी क्यों नहीं होती है? आत्मदेव ने कहा, महाराज जल तो अपने हाथ से देता हूं, सेवा अपने हाथ से करता हूं। इस सनातन धर्म की नियम है कि हमारे घर में तुलसी की पूजा हो, सायंकालीन वेला में हम दीपक तुलसी को दिखाएं। भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय मां की नाम की निकालें। उठते ही माता पृथ्वी को प्रणाम करें, माता पिता के चरणों में वंदन करें। ये हमारी संस्कृति के कुछ सिद्धांत हैं। सायंकालीन वेला में हम सूर्यास्त होते समय सूर्य को वंदन करें, संध्या वंदन करें। आज भी कुछ भगवान के भक्त श्रद्धालुगण त्रिसंध्या करते हैं। गायत्री पाठ करना, पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। गाय मां की सेवा भी प्रत्येक घर में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो मां है ना, वो तो केवल हमको 4-5 वर्ष तक ही दुग्ध पान कराती है, लेकिन जो गाय मां है वो तो आपको 70 वर्ष तक दुग्ध पान करा करके बलिष्ठ बनाती है, आपके चेहरे को क्रांति प्रदान कराती है, आपको बल देती है। आज भगवान श्री कृष्ण को 3 चीजें बड़ी प्रिय हैं, गोपी, गीता और गाय। लेकिन गीता आज भुलाई जा रही है, गोपी चुराई जा रही है और गाय कटाई जा रही है। और नहीं भी जहां पर कटाई जाती है गाय, हम उनकी संरक्षण सुरक्षा कर लेते हैं, तो वहां पर गाय मां दर दर भटक रही है सड़कों पर। कभी कभी एक साथ में झुंड के झुंड गायों का जन सैलाब दिखाई पड़ता है। बहुत हमने प्रबंधन किए, ना जाने कितनी गौशालाएं बनाई, ना जाने कितने गौरक्षक तैयार हो गए, फिर भी आज गाय मां की दुर्गति जो होती है वो मुझे देखने को प्राप्त होती है। हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है कि वाह प्रभु, गोपाल बनकर तुम आए थे गायों को चराने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्ष तक अपने पैरों में जूतियां धारण नहीं की, पद त्राण धारण नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा, मां ये जो गाय है ना, ये जूते चप्पल कुछ नहीं पहनती है। यशोदा मां ने कहा कि हाँ लाला, एक गाय मां है, ये जूते चप्पल कुछ नहीं पहनती है। तो मैया मैं भी नहीं पहनूंगा, और मैया जब तक मैं ब्रज में हूं ना, आपको लाला बन करके